जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी प्रश्न पत्र, जिसका कोड HND 102F है तथा जिसका शीर्षक आदिकालीन एवं मध्यकालीन काव्य है, इसकी परीक्षा दिनांक 7 मई 2025 को संपन्न हुई है। इस प्रश्न पत्र के हम विभिन्न प्रश्नों का अवलोकन करेंगे। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार के शैक्षणिक वीडियो शीघ्र प्राप्त हो सकें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 2, केशवदास के काव्य में छंदों की विविधता का वर्णन है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, रास चंद्रिका में। क्वेश्चन नंबर 3, मीराबाई की भक्ति साधना थी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, माधुर्य भक्ति। क्वेश्चन नंबर 4, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 5, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, यह पंक्तियाँ किसकी हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, मीराबाई की। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा एक मुक्तक काव्य है। बिहारी सत्सई इसका करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1 आपका है, रीतिबद्ध कवि देव हैं। कथन 2, रीतिसिद्ध कवि बिहारी हैं। कथन 3, रीतिमुक्त कवि भूषण हैं। कथन 4, भूषण वीर रस के कवि हैं। इनमें से सही कथन पहचानना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 1, 2 और 4 यहाँ पर सही है, जबकि 3 सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को पंक्ति किसकी है। इसका राइट आंसर भूषण है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, तुलसीकृत रामचरितमानस खंडों का सही क्रम है। इसमें बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड और सुंदरकांड, ये सही क्रम है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डोरे केस, प्रस्तुत दोहे के रचनाकार कौन है। तो अमीर खुसरो इसका करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, हसीबा खेलिबा धरिया ध्यान, प्रस्तुत पंक्तियाँ किसकी हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, गोरखनाथ की। क्वेश्चन नंबर 12, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवस सरस सुवृत्त, उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, केशव। क्वेश्चन नंबर 13, काग के भाग को का कहिए, काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है। तो रसखान यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, मध्वाचार्य किस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। वे द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, केशव। क्वेश्चन नंबर 16, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत के रत्नसेन और पद्मावती को किसका प्रतीक माना है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, आत्मा और परमात्मा का। क्वेश्चन नंबर 17, एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औधा धरा, ये पहेली किसकी है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, अमीर खुसरो की। क्वेश्चन नंबर 18, स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है। राम भक्ति शाखा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ध्रुव दास। क्वेश्चन नंबर 20, हरि जननी मैं बालक तोरा, प्रस्तुत पंक्ति किसकी हैं। यह कबीरदास जी की हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह कथन किसका है। तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, पुष्टि मार्ग का जहाज कहलाता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सूरदास। क्वेश्चन नंबर 23, देसिल बान
सब जन मिठ्ठा पंक्ति में देसिल बान से तात्पर्य है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, प्राकृत से। क्वेश्चन नंबर 24, नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है 9। क्वेश्चन नंबर 25, लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तुम मेरे कवित बनावत। यह पंक्ति है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, घनानंद की। क्वेश्चन नंबर 26, हे माँ बड़ी बड़ी अखियन वारो। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ मीराबाई की हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, रसखान की रचना है, तो रसखान की रचना में ए और बी दोनों ही शामिल हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 28, भ्रमर गीत में गोपियाँ तर्क वितर्क करती हैं, उद्धव से तर्क वितर्क करती हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, सूर के भ्रमर गीत की विशेषता नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, यशोदा का वात्सल्य इसकी विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, पद्मावत की भाषा है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, अवधी। क्वेश्चन नंबर 31, कबीर समकालीन थे, वे सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, केशव दास को। क्वेश्चन नंबर 33, केशव दास आश्रय में रहते थे। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, इंद्रजीत सिंह के। क्वेश्चन नंबर 34, भाषा प्रवीण कहा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, पद्माकर को। क्वेश्चन नंबर 35, भूषण का वास्तविक नाम था, तो भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। यह पंक्ति हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, मीराबाई की। क्वेश्चन नंबर 37, वात्सल्य और श्रृंगार का सम्राट कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, सूरदास को। क्वेश्चन नंबर 38, रसखान की रचना नहीं है। इसमें डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, केली माधुरी रसखान की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, विद्यापति की पदावली का प्रधान रस है। श्रृंगार रस यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, खालिक बारी के रचयिता थे। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 41, रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिए। यह पंक्ति हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, घनानंद की। क्वेश्चन नंबर 42, तुलसीदास की भक्ति भावना है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, दास्य भाव की। क्वेश्चन नंबर 43, गोरखनाथ की वाणियों का संकलन किया है पीताम्बर दत्त बड़थावल ने। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, सूरदास की कौन सी रचना उपालभ में श्रेष्ठ है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन भी है, भ्रमर गीत। क्वेश्चन नंबर 45, पद्मावत की रचना हुई थी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, 1540 में। क्वेश्चन नंबर 46, पद्मावत में नायिका पद्मावती राजकुमारी है। सिंहल द्वीप की। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, घनानंद की प्रेम व्यंजना की विशेषता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, एक पक्षीय प्रेम। क्वेश्चन नंबर 48, बीजक संकलन में कबीर की रचना संकलित की है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, धर्मदास ने। क्वेश्चन नंबर 49, बिहारी सतसई की रचना हुई है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, मुक्तक काव्य में। क्वेश्चन नंबर 50, सूरदास की निम्नलिखित रचना को दृष्टकूट पदों का संग्रह कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, साहित्य लहरी। इसी प्रकार के अन्य शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल लर्न टू अर्न विद प्रवीण को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।